In this question, find the circle circumscribing the triangle formed by the line 2x plus y equal to 4, x plus 2y equal to 5 and x plus y is equal to 6. तो बेसिकली थ्री लाइन का इक्वेशन दे रखे है और तीन लाइन जो है वो ट्रायंगल का साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसके वर्टिसेस से पास होने वाला सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का तीनों साइड्स का इक्वेशंस गिवन है, राइट। तो पहला इक्वेशन L1 जो है वो क्या लिख सकते हो, 2x प्लस वाई, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दिया तो 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन का इक्वेशन जो दे रखा है x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड थर्ड इक्वेशन जो दे रखा है लाइन का वो क्या है, x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। और ये तीन वर्टिसेस है, तो ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है और L3 लाइन है, राइट। तो यहाँ से तीनों वर्टिसेस से पास होने वाला एक सर्किल जो तीनों वर्टिसेस से पास कर रहा है, राइट। तो तीनों वर्टिसेस से पास होने वाला एक सर्किल है, इसका इक्वेशन हम लोग को फाइंड करना, राइट। तो ये सर्किल बन रही है जिसका इक्वेशन हम लोग को फाइंड करना है। तो इसका दो मेथड है। पहला मेथड तो ये है, मेथड 1 मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पहले तो तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो। मेथड 1 के अकॉर्डिंग अगर जाओगे तो आप क्या करोगे, बी सी तीनों वर्टिसेस का आप कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो। यहाँ से दो दो लाइन का इक्वेशन सॉल्व करोगे तो तीनों वर्टिसेस मिल जाएगा। वर्टिसेस का मिड पॉइंट फाइंड करोगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा, तो यहाँ से मिड पॉइंट फाइंड करोगे और यहाँ पे इसका स्लोप पता है, BC का स्लोप पता है और इस लाइन का स्लोप जो है परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप पता चल जाएगा। मिड पॉइंट निकाल लोगे तो यहाँ से इस लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा। मान लिया T1 लाइन है तो इसका इक्वेशन सिमिलरली A और C का मिड पॉइंट या AB का मिड पॉइंट लोगे और यहाँ से इसका स्लोप परपेंडिकुलर स्लोप निकाल के इस लाइन का इक्वेशन T2 का सॉल्व करोगे। यहाँ से एक सेंटर निकल के आएगा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो एच के सेंटर निकालोगे और यहाँ से आपको डिस्टेंस फाइंड करोगे किसी भी वर्टिसेस से, वो रेडियस हो जाएगा। फिर सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड हो जाएगा, उससे सर्कल का इक्वेशन निकल जाएगा। एक ये प्रोसेस है जो कि आपको करने पड़ेगा। तो ये मेथड फर्स्ट हो गया। सेकेंड मेथड है कि आप थोड़ा सा आप कंसेप्ट यूज़ करोगे। तो अगर कोई लाइन, एक कंसेप्ट है कि एनी सेकेंड डिग्री कर्व पासिंग थ्रू A, B and C, तो उसके लिए इक्वेशन जो होता है, अगर 3 पॉइंट दे रखा है, 3 लाइन का इक्वेशन और दे रखा है और तीनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाले कर्व का इक्वेशन होता है L1 इंटू L2 प्लस लैम्डा L2 इंटू L3 प्लस दोनों का प्रोडक्ट फिर म्यू इंटू L3 इंटू L1 का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, राइट। तो इससे जो आएगा वो देखो, दो लाइन का प्रोडक्ट करोगे तो सेकंड डिग्री कर्व का सेकंड डिग्री इक्वेशन आएगा, तो एक सेकंड डिग्री जनरल का इक्वेशन देगा। अब इससे जो है ये सेकंड डिग्री वो इक्वेशन होगा जो कि ये तीनों लाइन तीनों पॉइंट से पास कर रहा होगा। अब इस पर तुम्हें सर्कल चाहिए, पैराबोला चाहिए, एलिप्स चाहिए, जो भी चाहिए उसके लिए आपका कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो अगर मुझे सर्कल का इक्वेशन चाहिए तो सेकंड डिग्री कर्व के इक्वेशन में सर्कल के लिए क्या कंडीशन होता है, फोर सर्कल के लिए इक्वेशन कंडीशन होता है कि कोफिशिएंट जो होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा, वाई स्क्वायर होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या होता है,
ये नेसेसरी कंडीशन ये होना ही चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई मस्ट बी ज़ीरो। तो यहाँ से दो कंडीशन अप्लाई करोगे और दोनों को सॉल्व करके जो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो वहाँ से हम लोग का वैल्यू लैम्डा और म्यू आएगा। और इस इक्वेशन जो इक्वेशन बनाया है हम लोगों ने, इस इक्वेशन में लैम्डा और म्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन ऑफ सर्किल कहलाएगा, जो कि तीनों वर्टिसेस से क्रॉस कर रहा होगा, राइट। तो ये टेक्निक आप यूज़ करके थोड़ा टाइम सेविंग अप्रोच लगा के यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। और एक क्लासिकल मेथड है जो मैंने पहले डिस्कस कर दिया है। अब इसको जस्टिफाई करना चाहते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि सपोज़ यहाँ पे अल्फ़ा बीटा कोऑर्डिनेट आया, तो ये कोऑर्डिनेट L1 और L3 को सेटिस्फाइड कर रहा होगा, ये कोऑर्डिनेट। तो ये पूरे इक्वेशन को वेरीफाई करना पड़ेगा कि ज़ीरो दे रहा है कि नहीं। तो देखो, अगर अल्फ़ा बीटा पुट करने से L1 लाइन का वैल्यू ज़ीरो होगा और L3 लाइन का भी इक्वेशन का वैल्यू ज़ीरो होगा, तो ये तो ज़ीरो, ये L1 ज़ीरो हो जाएगा, तो L2 ज़ीरो हो या ना हो, ये तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा। अगर L1 ज़ीरो है, L2 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो L2 अगर ज़ीरो हो रहा है, राइट, L2 ज़ीरो होगा तो ये भी ओवरऑल ज़ीरो हो जाएगा। फिर L3 L1 तो ज़ीरो है ही है, तो ये तो ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब कोई भी वर्टिसेस लोगे तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड करने का मतलब लेफ्ट साइड में ज़ीरो होगा, राइट साइड में भी ज़ीरो कर देगा, इसलिए ये वैलिड है। थैंक यू।